अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मिलते हैं बिहार इकाई और जहां से अख्तरुल ईमान साहब विधायक है, अमौर विधानसभा के अध्यक्ष और पार्टी के शुरू दिन के मेंबर ही नहीं बल्कि लगाने वाले मालियों में से एक माली है, जो अब एमआईएम बागीचा हो चुका है। उसके एक माली है जनाब मौलाना मुकर्रम हुसैन साहब, विधानसभा अध्यक्ष अमौर। सर, आपके यहाँ आज से पहले एक संकल्प लिया गया था, अमौर में कोई पार्टी लिया था, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को मुबारकबाद। और ये सवाल उठाने के लिए जिगर रखने पर आपको मुबारकबाद कि अभी तक ये सवाल उनसे नहीं किया गया कि अमौर के अंदर एक संकल्प यात्रा के तौर पर एक प्रोग्राम किया गया था और वहाँ पर जदयू के लोग इस प्रोग्राम को आयोजित किए थे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो अब दूसरी तरफ के मसाल जुलूस भी निकला था पूरे बिहार के अंदर। तो अब मामला ये है कि यहाँ पर कैंडिडेट 3 हैं। एक है एनडीए के, यानी जो जिनका दूल्हा जो मोदी जी हैं, यानी जदयू के जो कैंडिडेट हैं उनका दूल्हा मोदी जी हैं। तो मास्टर मुजाहिद क्या बाराती है? हाँ, तो बाराती ही है ना, बाराती की वजह से ही ना दूल्हा मतलब शादी के लिए तैयार होता है। और दूसरी बात यह है कि एक है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के लोगों को तो हमेशा देखते आए हैं लोग और आज भी देख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि एमआईएम है। एमआईएम पिछले दफ़े लोगों ने तकरीबन 3 लाख के आसपास एमआईएम को वोट दिया था। एमआईएम एक ही चीज़, एक ही पैगाम लेकर चलती है। एमआईएम ये पैगाम लेकर चलती है कि जो जानकारी हमको है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप अपनी नस्लों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो जो चीज़ें संविधान ने जो अधिकार आपको दिए हैं उन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। सियासत में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर जहां पर आपके भला के लिए और आपके बुरा के लिए जो कानून बनाया जाता है, जहां से कानून पास होता है, उस कानून की देखभाल और आपके लिए क्या सही बन रहा है, क्या गलत बन रहा है, उसकी निगरानी के लिए आपको सियासत में आना ज़रूरी है। और सियासत में आने के साथ साथ सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा आपको जाना है आपकी हिस्सेदारी के बराबर। आपको एक चीज़ बताऊं कि इस वक्त एमपी कितने होने चाहिए थे? किन की बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों की? हाँ भाई, अल्पसंख्यकों की तरफ से कितने एमपी होने चाहिए थे? मैं क्या बताऊं, वही 80-84 है आपका। 84 के आसपास है, लेकिन आज 25 शायद 23 है। हाँ, वो कम हो गया, हाँ। 23 है। तो अब ये बताइए, जहां हम एक तरफ एक लड़ाई होती है जो जंग के मैदान में है या बॉर्डर पर है, तो वहाँ फौजियों की तादाद बढ़ाई जाती है। यानी अगर दूसरे तरफ से अगर फौजी 100 है तो अपने तरफ से 200 ले आने की कोशिश होती है। इसी तरीके से लोकसभा के अंदर जो कानून आपके खिलाफ बनता हो या आपके समर्थन में बनता हो, तो वहाँ पर आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपकी गिनती अधिक होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस भारत में हैं, हम इस भारत में पैदाइश से हैं और हमारा भी ये भारत है, हिंदुओं का भी ये भारत है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, जैनियों का भी है, यानी जो किसी को नहीं मानते उनका भी है। ये भारत एक फूल के मानंद है, एक गुलदस्ता के मानंद है। इस गुलदस्ता में अगर कोई उंगली करना चाहे, इस गुलदस्ता के अंदर अगर कोई जहरीला पदार्थ डालना चाहे, तो उस पदार्थ को रोकने के लिए, उसके हाथ को पकड़ने के लिए आपके पास सिपाही होने चाहिए, आपके पास वो तादाद होनी चाहिए कि आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकें। आपके यहाँ एक जदयू के कैंडिडेट है, आज तक वो कह रहे थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार बदला जाए, लेकिन वो खुद बदल गए। देखिए, हमने क्या कहा कि जो लोग मसाल जुलूस निकाल रहे थे, मोदी हटाओ का नारा लगा रहे थे, जो लोग संकल्प यात्रा पूरे बिहार में कर रहे थे, यहीं अमौर के स्टेडियम में
संकल्प यात्रा का प्रोग्राम, यानी लोगों को इतना दिग्भ्रमित ये लोग करते हैं, ये लोग चारों तरफ से। 2019 में आप बताइए कि किसके लिए वोट मांग रहे थे? मोदी जी। उससे पहले किसके लिए मांगे थे? मोदी 14 जी। में मोदी जी ने भाई। हाँ। तो अब ये बताइए कि उस आदमी पर बार बार जो आदमी इधर से उधर करता रहे, फिर इलेक्शन आए तो मोदी जी के लिए वोट मांगे, भाजपा के लिए वोट मांगे, और वो आदमी कहे कि हम सेकुलर हैं, तो भाई आपको नहीं देखना है, जनता को ये जानने की जरूरत है। आप वोट उनको नहीं दे रहे हैं, आप उनको अगर कामयाब करते हैं तो मोदी जी को कामयाब करते हैं। मोदी जी का एक लेटर आया है, वो लेटर है क्या है उसमें कि आपने हमको कुव्वत दी, ताकत दी, हम 3 तलाक जैसे कानून को हमने खत्म किया। वो कब लेटर निकल रहा है, कब आ रहा है? वो आचार संहिता के टाइम में आ रहा है। ये उल्लंघन नहीं है? ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो भैंस भाई, हम कहते हैं कि संघर्ष करना इंसान की एक जिंदगी है। अल्लाह ने कह दिया कि दुनिया में रहना है तो संघर्ष करना होगा। आपको एक बात पता है कि आपकी अदालत में पीके ने क्या कहा था? क्या कहा था आप बताइए। जो हमको कहनी चाहिए वो हमको बता रहे हैं। ये तो हमेशा रहा है ना, आपका तो कोई हम रहबर भटक ही गए नहीं रहा इसलिए है ना वो हमको बता रहा है। हाँ, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो याद दिला रहे हैं कि हमारे नबी ने कहा कि संघर्ष इंसान की जिंदगी है। हम संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, हम मुकद्दर पर छोड़ देते हैं। मुकद्दर तब होगा, मुकद्दर का मामला तब होता है जब आप संघर्ष करते हैं। अल्लाह ने कहा कि फजर की नमाज के बाद आप जमीन पर फैल जाओ रोजी की तलाश में। रोजी की तलाश से मुराद सिर्फ खेत जोतना नहीं है ना, हलाल तरीका कोई हलाल तरीका हो, और फिर उसके साथ साथ तमाम चीजें जुड़ी हुई है। हाँ, दुनिया की सारी दुनिया की तमाम लवाजिमत जुड़ी हुई हैं, दुनिया के नियम कानून जुड़े हुए हैं उसके अच्छा, ये साथ। सब छोड़िए, अभी चुनाव करीब है। आपका किशनगंज का क्या, कौन कौन का ये जदयू को लोग क्यों नहीं वोट करे भाई? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। हाँ, तो जदयू को वोट लोग इसलिए करेंगे कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ? अच्छा, आपके यहाँ का मास्टर मुजाहिद वो कह रहे थे कि हमने नीतीश कुमार को बहुत मुश्किल से जदयू को अलग किया बीजेपी से, अब फिर क्या हो गया, उनको चले गए, रोक नहीं पाए जाते दिन मास्टर। अरे भाई, हम कहते हैं कि वो हमको अपनी हैसियत देखनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो हमको अपनी हैसियत देखनी चाहिए। अच्छा, MIM को काहे वोट करे यहाँ किशनगंज वाले? किशनगंज वाले वो इसलिए वोट करे कि MIM ने एक रास्ता दिखाया है, MIM ने एक चिराग जलाया है। वो चिराग इसलिए जलाया है कि आने वाले भविष्य में हमारा जो उम्र निकला, हम आज क्यों बेरोजगार हैं, हम क्यों मतलब और जगह पर हम कुछ नहीं कर सके। एक मिसाल समझ जाइए कि हमारे यहाँ MU सेंटर है। MU सेंटर के लिए संघर्ष करने वाला, सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला शख्स कौन था? आप ही बताइए। इमाम साहब थे। हाँ, मौलाना के कंधा से कंधा मिला करके चले, हम्म, सरकार को झुकना पड़ा, जमीन मिली। लेकिन वहीं पर दूसरी बात यह कि सोनिया जी जब आई थी तो सोनिया जी यहाँ पर बोल के गई थी कि हमने इतना करोड़ रुपया दिया, और 1.5 साल तक रही सरकार में, 1 पैसा नहीं मिला। हम कहते हैं कि जो लोग हमारे नजरिए के खिलाफ हैं, हमारे आगे हमको शिक्षा प्राप्त हो इसके खिलाफ हैं, हम उससे क्या उम्मीद करें। लेकिन जो हमको कहते हैं कि हम आपके निगहबान हैं, हम आपकी तरफदारी करते हैं, हम आपकी रखवाली करते हैं, उन लोगों ने तो भी नहीं दिया। अरे मुसलमान तो हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आ रहा, आपकी भी देगा, इसमें आपको क्या एतराज है? कांग्रेस को क्या दिक्कत? MU के लिए जो उनके पास पर्याप्त कितने सांसद हैं? 52। हाँ, लगभग। हाँ, जितना भी विपक्ष में तो वही है। इतना सांसद कभी MU के लिए मुंह खोला? राहुल गांधी कभी MU के लिए मुंह खोले? सोनिया गांधी कभी मुंह खोली? आज केंद्र मंत्री ने तो ये भी कहा ना, कागज पे है MU। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं खड़गे जी आज तक मुंह खोले? या मान के चलिए कि जो लोग यहाँ से बाहर दूसरी जगह से सांसद हैं, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के हैं ना। अच्छा, बगैर मांगे काहे देते, जब बगैर मुद्दे के ही वोट मिल जाता किशनगंज से उनको। हाँ, तो ये तो हमको आपको यहाँ की जनता को सोचने की जरूरत है।
वो लोग तो जानते हैं कि ये खानदानी हमको समझ लिए हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई मेरा खानदानी कांग्रेसी हम नहीं हैं, ना हमारा बाप खानदानी कांग्रेसी था, क्योंकि हमारे दादा के बाद कांग्रेस की जो पैदाइश है हमारे दादा के पैदाइश के बाद है, इसलिए हम खानदानी कांग्रेसी नहीं हैं। हम लोग वो हैं, हम लोग जो इंसाफ की बात करें, जो हमको हक देने की बात करें, हम वो लोग हैं। अगर कोई लोग ऐसा कहते हैं तो अब उनका मामला है। अच्छा, आखिर में आप किशनगंज की जनता क्या कहना चाहेंगे? लोग आखिर में ये कहना चाहेंगे कि आपको इस वक्त ये बहुत गनीमत है मौका कि आप यहाँ से MIM के कैंडिडेट जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब कीजिए। अगर आपने इस बार भी चूका तो फिर शायद हो सकता है कि हमारी बदहाली के खिलाफ हमारी आवाज़ लगाने वाला फिर से कोई इस तरह का लीडर आपके बीच में पैदा हो और आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। ये हमको नहीं लगता है कि इसके बाद ऐसा कोई समझ में आ रहा है। चलिए, ये थे जनाब मुकर्रम साहब, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखें। फिर इंशाल्लाह अमौर विधानसभा के किसी लोगों से मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा। और लोगों से यही अपील है कि बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, जनाब अख्तर ईमान साहब को भारी वोटों से जिताएं, ताकि आपके हक हुकूक के लिए पार्लियामेंट में वो पूरी ताकत के साथ, जैसे बिहार असेंबली में बिहार के मुद्दे और ख़ासतौर से सीमांचल के मुद्दों को लेकर वो हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद करते हैं। खुदा हाफिज़।